अंकित प्रश्नों में जो प्रश्न आपको बताए गए थे, इसके बाद आगे हम उससे अलग टाइप के जो भी अंकित प्रश्न हैं सभी तरीकों में से एक एक प्रश्न आपको बताएंगे और उसी के आधार पे आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बुक में सभी प्रकार के प्रश्नों को आप गति के हल कर सकते हैं। इसके बाद नौवां प्रश्न देखेंगे। दिया है कि कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एक सेकंड बाद उसकी चाल एक सेकंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। जहाज का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि दो वेग दिया हुआ है। इसमें कह रहा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ठीक एक सेकंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो उसका त्वरण हमको बताना है, यानी एक सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल ये शुरुआत में दिया है ये है प्रारंभिक वेग 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने बताया है कि चूंकि समय सेकंड में दिया है इसीलिए हमको किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना होगा। और उसके लिए आपको बताया गया है कि 5/18 से हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको ऐसे ही अभी रहने दे रहे हैं। अब इसके बाद v का मान हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हम 60 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे, यह आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड बाद पूछा है, यानी समय जो दिया है वहां पर एक सेकंड हम समय की गणना करेंगे और हमको निकालना क्या है? त्वरण ए निकालना है। तो जब हमको त्वरण ए ज्ञात करना है, u का मान दिया हुआ है, v का मान दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन से समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दूरी की बात नहीं किया है, इसीलिए दूरी दूसरे और तीसरे समीकरण में है, उसको हमको नहीं रखना है। तो हम पहले समीकरण का यूज करेंगे v = u + 80। तो किस प्रकार से v का मान 60 गुणे 5/18 हमने हल नहीं किया है, वे आगे आसानी होगी इसलिए आपको 58 u का मान 58 गुणे 5/18 गुणे a + a × t का मान 1 सेकंड है। तो ये हो जाएगा 60 गुणे 5/18 58 गुणे 5/18 प्लस a को हम इधर रखेंगे और बाकी इधर लाएंगे तो ये 58 वाला 60 में से घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका a बराबर 60 गुणे 5/18 माइनस 58 गुणे 5/18। तो यहाँ 5/18 दोनों में हम कॉमन कर ले रहे हैं, बचेगा क्या? 60 यहाँ से बचेगा माइनस 58। a बराबर हो जाएगा 5/18 गुणे 60 में से 58 गया 2, यहाँ से काट देंगे 2 9 18। a बराबर हो जाएगा 5/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
और इसको अगर हम भाग देना चाहें तो दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 9 बचे 45 यानी 0.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण आपका हो जाएगा 0.556 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको उतार लीजिएगा, फिर अगला सवाल देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर 13। इस प्रश्न में दिया हुआ है एक कार विश्रामावस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति शुरू करती है। कार द्वारा 8 सेकंड में कार द्वारा चली गई दूरी यहाँ लीजिए 8 सेकंड में हम देखेंगे इसको, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक कार विश्रामावस्था, और विश्रामावस्था आप जानते हैं रुकी हुई अवस्था से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से। और हमने बताया था कि अगर विश्रामावस्था या विरामावस्था की बात आती है तो आप ये देखेंगे कि वेग शुरुआत में विरामावस्था था या आखिरी में। अगर प्रारंभ में विरामावस्था दिया हुआ है तो हम u का मान 0 लेंगे, प्रारंभिक वेग, और अगर अंत में विरामावस्था आ रहा है तो v का मान, अंतिम वेग, हम 0 लेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत में दिया हुआ है इसीलिए हम u का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। एक समान त्वरण दिया हुआ है, a का मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी नोट कर लेंगे। 8 सेकंड में समय दिया हुआ है t बराबर 8 सेकंड, चली गई दूरी हमको निकालना है s। बिल्कुल आसान सा सवाल है। हम यहाँ देखेंगे u मालूम है, a मालूम है, t मालूम है, s अंतिम वेग नहीं मालूम है, तो ऐसा समीकरण यूज करेंगे जिसमें अंतिम वेग ना हो। तो आप देखेंगे दूसरे समीकरण में s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें अंतिम वेग नहीं है, इसीलिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब u का मान 0 है तो हम इसको सीधे पूरे पद को 0 भी कर सकते हैं, लेकिन अब लिख दिया है, चलिए मान रख लेते हैं 0 इंटू टी। टी का मान कितना है 8, ये वैसे ही 0 हो जाएगा। a 5 है, टी स्क्वायर 8 दिया हुआ 8 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू 5 इंटू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 5 इंटू 32।
160 मीटर, यानी 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी गाड़ी? 160 मीटर की दूरी तय करेगी। ये आपका सवाल है, आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 15। एक पिंड का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः, यानी दोनों एक साथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड, तथा त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि प्रारंभिक वेग u और त्वरण a दिया हुआ है। हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमको इस सवाल में ज्ञात करना है। कितने समय के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा? कितने, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने समय बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? यानी जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कितने समय बाद? टाइम। दूसरा जो उसी में पूछ रहा है कि इतने समय में, यानी जितने समय के बाद वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा उतने समय में, यानी इतने समय में पिंड कितनी दूरी चलेगा? इतने समय में पिंड कितनी दूरी चलेगा? तय करेगा। सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले सवाल में हमने बताया कि जो चीजें दिया हुआ होता है उसको नोट करते जाते हैं और आसानी से आपको फिर पता लग जाता है कि समीकरण का यूज करना है, कैसे हल करना है। सबसे पहले दिया हुआ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग आपको मालूम है u से हम लिखते हैं 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें दो पार्ट में सवाल किया है, हम दो पार्ट में हल भी करेंगे। पहले इस पार्ट में पूछ रहा है कितने समय बाद, क्या निकालना है? कितना समय t, उसका वेग, कौन सा वेग? t समय के बाद कौन सा वेग? अंतिम वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है u का और a का मान, ये पूरे सवाल के लिए कॉमन है, इसका हम दोनों पार्ट में यूज कर सकते हैं। t का मान और v का मान, यानी हमको मालूम क्या है? u मालूम है, a मालूम है, v मालूम है, t निकालना है। दूरी नहीं मालूम है, तो इसीलिए हम दूरी वाले समीकरण का यूज ना करके पहला समीकरण यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका v = u प्लस at। v का मान दिया हुआ है, u भी हमको मालूम है, at। ये हो जाएगा आपका 6 + 2t, 6 इधर लाएंगे हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 14/2 = t, यानी t बराबर हो जाएगा 7 सेकंड। ये समय आ गया पहले पार्ट में, यानी कितने समय के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड, 7 सेकंड के बाद। 7 सेकंड के बाद, यानी t बराबर 7 सेकंड, 7 सेकंड के बाद वेग कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
अब दूसरे पार्ट में जो दिया हुआ है उसकी हम बात करते हैं। कह रहा है इतने समय में, इतने समय का मतलब यानी जो समय है हमको समय मिल गया 7 सेकंड, t बराबर 7 सेकंड। इतने समय में पिंड कितनी दूरी तय करेगा, s निकालना है, चली गई दूरी। अब हमको मालूम क्या, हमने बताया कि u और a का यूज आप दोनों पार्ट में कर सकते हैं, सवाल के लिए कॉमन है। बाकी आपको t मालूम हो गया, s मालूम हो गया, तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, दूसरा, चूंकि अंतिम वेग नहीं मालूम है और अंतिम वेग मालूम भी है। अगर समय निश्चित कर रहा है 7 सेकंड, तो 7 सेकंड बाद ये भी मालूम है कि 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। इसलिए हम कोई भी फार्मूला, तो दूसरा हम लगा दे रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपको मालूम है 6 है, t 7 है, a का मान 2 है और t स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस 42 और 49 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 91 मीटर। यानी कितनी दूरी तय करेगा पिंड, 7 सेकंड के बाद, 7 सेकंड में 91 मीटर की दूरी तय करेगा। ये दोनों पार्ट के आंसर हो जा रहे हैं। अब इस तरह आप इस चैप्टर में जितने भी सवाल दिए हुए हैं उन सभी सवालों को हल कर सकते हैं।